सोचिए, अगर कोई दोस्त एक बहुत जरूरी वादा तोड़ दे तो क्या होता है। दोस्ती, धोखा और लीडरशिप, इन सब के क्या नतीजे हो सकते हैं। आज रामायण की एक ऐसी ही बड़ी दिलचस्प कहानी को समझते हैं। तो देखिए, इस कहानी में 4 मोड़ हैं। सबसे पहले एक वादा जो किया गया, फिर वही वादा भुला दिया गया। इसके बाद एक ऐसा गुस्से का तूफान उठा जो सब कुछ तबाह कर सकता था, और आखिर में एक ऐसा सबक जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है किष्किंधा के उस शानदार राजपाट से, जहां नए नए राजा बने हैं सुग्रीव। सिंहासन तो मिल गया, पर इस जीत की एक कीमत थी, एक बहुत बड़ी कीमत। और वो थी एक ताकतवर दोस्त राम से किया गया एक वादा। और देखिए, ये सिर्फ कोई मामूली वादा नहीं था, ये तो इज्जत का एक कर्ज था। आखिरकार राम ने ही तो सुग्रीव को उनका खोया हुआ राज्य वापस दिलाया था। तो अब सुग्रीव की बारी थी ये एहसान चुकाने की। कैसे? राम की पत्नी सीता को ढूंढने में उनकी मदद करके। जाने से पहले ना, राम सुग्रीव को एक अच्छे राजा के कुछ गुर सिखाते हैं। वो कहते हैं, देखो, निष्पक्ष रहना, सबको साथ लेकर चलना। और कमाल की बात यह है कि ये सलाह, ये सिद्धांत आज के किसी भी लीडर के लिए उतने ही जरूरी हैं जितने उस जमाने में थे। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जैसे ही सुग्रीव अपनी सेना को तैयार करने लगते हैं, एक बिन बुलाई मुसीबत आ खड़ी होती है। मॉनसून, चौमासा, भारी बारिश की वजह से सब कुछ रुक गया, सब कुछ ठहर गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह बारिश थमने तक सुग्रीव को अपना वादा याद भी रहेगा? 4 महीने, पूरे 4 महीने बीत चुके हैं, और अब राम के सब्र का बांध टूट रहा है। क्या सुग्रीव सच में अपना वादा भूल गए हैं, या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा है? और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। जरा ये फर्क देखिए। एक तरफ राम एक गुफा में रहकर दुख में इंतजार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सुग्रीव, वो तो जीत के जश्न में, नाच गाने में, भोग विलास में पूरी तरह डूबे हुए हैं। वो अपना वादा तो भूले ही उस इंसान को भी भूल गए जिसने उन्हें ये सब कुछ वापस दिलाया था। राम को अब कैसा महसूस हो रहा होगा? एकदम बेबस, एकदम अकेले। उन्हें लग रहा था कि किस्मत उनके साथ कोई बहुत ही क्रूर मजाक कर रही है। मन में बस एक ही सवाल, क्या वो कभी अपनी प्यारी सीता से दोबारा मिल भी पाएंगे? और देखिए, सुग्रीव की ये लापरवाही सिर्फ राम के लिए ही चिंता की बात नहीं थी, ये तो उनके अपने राज्य के लिए भी खतरे की घंटी थी। उनके अपने सलाहकार जैसे कि हनुमान सब परेशान थे। उन्हें डर था कि राजा की ये भूल, ये भोग विलास पूरे किष्किंधा पर कोई बड़ी मुसीबत ना ले आए। बस बहुत हुआ इंतजार। राम का सब्र अब टूट चुका है। वो अब और एक पल भी इंतजार नहीं करने वाले। और अब कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। पूरे 4 महीने बीत गए, वादा टूट चुका था। राम को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पीठ में छुरा घोंप दिया हो। जिस सुग्रीव पर उन्होंने इतना भरोसा किया, उसी ने वो भरोसा चकनाचूर कर दिया। राम का सारा दुख अब गुस्से में बदल चुका था। वो अब लाचार नहीं थे, बल्कि आग बबूला थे। वो सुग्रीव को इस धोखे की, इस खुदगर्जी की सजा देने के लिए पूरी तरह तैयार थे। लेकिन इस गुस्से में राम अकेले नहीं थे। उनके साथ थे उनके भाई लक्ष्मण, और लक्ष्मण का गुस्सा तो राम से भी कई गुना ज्यादा था। वो अपने भाई के इस अपमान का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। लक्ष्मण का प्लान वो बिल्कुल साफ था। कोई बातचीत नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, सीधा किष्किंधा जाना है, उस धोखेबाज का सामना करना है और उसे वहीं खत्म कर देना है। लेकिन ठीक उसी पल जब लक्ष्मण अपनी तलवार उठाने ही वाले थे, कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। राम ने उन्हें रोक लिया, और राम के जो अगले शब्द थे, उन्होंने इस कहानी का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो क्या गुस्सा ही हर सवाल का जवाब है? राम खुद भी गुस्से में थे, लेकिन उन्होंने लक्ष्मण को रोका। वो जानते थे कि सुग्रीव ने गलती की है, बहुत बड़ी गलती। पर क्या गुस्से में लिया गया फैसला सही हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल था। यहां 2 भाइयों की 2 अलग-अलग सोच का टकराव साफ दिखता है। एक तरफ लक्ष्मण है जो आवेश में हैं, जिन्हें तुरंत सजा चाहिए। दूसरी तरफ राम है जो संयम की बात कर रहे हैं, जो सजा से पहले समझना चाहते हैं।
एक का ध्यान धोखे पर है तो दूसरे का दोस्ती पर। राम लक्ष्मण को याद दिलाते हैं कि उन्होंने सुग्रीव से दोस्ती का रिश्ता बनाया था और दोस्ती का धर्म सबसे बड़ा होता है। ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये एक गहरा बंधन था, एक ऐसा बंधन जिसे गुस्से में आके तोड़ा नहीं जा सकता। राम लक्ष्मण से कहते हैं, आवेश में, गुस्से में कोई काम मत करो, जाओ, लेकिन एक हत्यारे की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह। पहले बात करो, वजह समझने की कोशिश करो। हमने उसे दोस्त कहा है और हमें उस दोस्ती का सम्मान करना ही होगा। तो ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है, दोस्ती की परीक्षा का, लीडरशिप के सबक का। आखिर सही गुस्से और सब कुछ तबाह कर देने वाले गुस्से में क्या फर्क है? जब कोई हमारा भरोसा तोड़ता है तो क्या हमें दोस्ती निभानी चाहिए या बदला लेना चाहिए? इसका जवाब शायद हर किसी को अपने अपने हालात में खुद ही ढूंढना पड़ता है।